हाय दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम बात करेंगे पेन ड्राइव लेना है। पेन ड्राइव के बारे में आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि एक्चुअल में पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दूंगा कि किस तरह से पेन ड्राइव रहते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार रहते हैं। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप पेन ड्राइव कौन सा लेना है और आपको कंपेटेबल पेन ड्राइव कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आपको पेन ड्राइव लेना है तो माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था। उसके हिसाब से उन्होंने कहा है 70% लोग दुनिया में ज़्यादातर पेन ड्राइव का यानी कि फ्लैश ड्राइव का यूज़ करते हैं। हालांकि समान दिखने वाले पेन ड्राइव अलग रहते हैं, न कोई उनकी गति, उनका स्टोरेज या इस तरह के अन्य कुछ चीज़ें इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो उसके वजह से आप पेन ड्राइव खरीदने से पहले ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। पेन ड्राइव एक छोटा सा उपकरण है जो कि पेन की तरह दिखता है। हालांकि पेन ड्राइव का उपयोग बहुत अन्य तरीके से किया जाता है। कुछ लोग उसका डेटा स्टोरेज करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ इसका विंडोज़ का बैकअप लेने के यूज़ करते हैं, कुछ अलग तरीके की या फिर कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी ऐड करने के लिए, स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में पेन ड्राइव है क्या, उसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूँगा। पेन ड्राइव तेज़ होना चाहिए। जब आप पेन ड्राइव खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 16 GB का पेन ड्राइव ले लेंगे तो वो आपको 1000 रुपये या फिर कुछ ऐसे पेन ड्राइव है वही सेम 16 GB का पेन ड्राइव आपको 500 में भी मिल जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। जो भी पेन ड्राइव है वो महंगा होने का एक ही कारण है, उसकी क्षमता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो ट्रांसफ़र स्पीड है, उसका डाउनलोड स्पीड है, जो पेन ड्राइव का ट्रांसफ़र स्पीड है, उसके ऊपर उनकी प्राइस डिपेंड रहती है। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट के अनुसार खाली स्टोरेज होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ ही साथ उसके अन्य चीज़ों पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें दो प्रकार के पेन ड्राइव होते हैं। इसमें जो भी फ़र्क रहता है वो खाली वर्जन का फ़र्क रहता है, उससे स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। इसके वजह से वो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। एक तो पेन ड्राइव रहता है वर्जन 3.0 और दूसरा पेन ड्राइव है उसका टाइप है 2.0। जो वर्जन 2.0 है वो कम स्पीड का आता है वर्जन 3.0 से। तो अगर आपको अच्छा पेन ड्राइव लेना है तो वर्जन 3.0 ही ले लीजिए। इसका कारण ये रहता है, जब भी आप कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वर्जन 3.0 रहेगा तो वह जल्दी से आपका डेटा ट्रांसफ़र कर देगा। उसका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करेंगे स्पीड की तो वर्जन 3.0 में आपको 100 Mbps पर सेकंड यानी कि 100 MB पर सेकेंड आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे वर्जन 2.0 की तो उसमें मैक्सिमम 10 to 15 MB का डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिलता है। ये इसमें फ़र्क है। तो दोस्तों, अगर पेन ड्राइव ले रहे हैं तो ये भी बात आप जान लीजिए कि पेन ड्राइव का आकार भी महत्वपूर्ण है। अभी प्रेजेंट में भी जो पेन ड्राइव आते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे आता है, आकार में छोटे छोटे आते हैं और वो बहुत ही हल्के रहते हैं, लाइट वेट रहते हैं। उसका बिल्ड क्वालिटी का इशू रहता है। उसका बिल्ड क्वालिटी अगर बात करें वो प्लास्टिक में रहते हैं तो उस पर आपका डेटा सिक्योर होने के लिए थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो पेन ड्राइव कहीं गिर गए या फिर डैमेज हो गए तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण वो जल्दी ही डैमेज हो जाते हैं। उसके कारण आपके पेन ड्राइव के अंदर का जो भी सर्किट रहेगा उसको डैमेज पहुंचने की संभावना रहती है। उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपको अच्छा पेन ड्राइव लेना है तो अच्छे बड़े साइज़ वाला पेन ड्राइव ले लीजिए। उसका पेन ड्राइव का बिल्ड क्वालिटी देखिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक भी उसका अच्छा वाला प्लास्टिक, बेस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक वहाँ पे अगर यूज़ हुआ है, या फिर कोई भी अगर आप मेटल में ले रहे हैं तो मेटल भी अच्छा क्वालिटी का अगर यूज़ हुआ है बड़े साइज़ में तो आप वही पेन ड्राइव ले लीजिए। मैं तो आपको वो बड़ा पेन ड्राइव लेने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहती है, उसके वजह से डैमेज होने के चांसेस इसमें कम रहते हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप पेन ड्राइव खरीदें तो बड़े साइज़ का ही ले लीजिए और मटेरियल क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, और एक इसमें बात रहेगी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेन ड्राइव। अगर आपको आपका डेटा बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करना है, कुछ लोग ऐसे हैं उनका डेटा बहुत ही सेंसिटिव रहता है, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो उस तरह के लोग वो पासवर्ड सिक्योर पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। आपका जो भी सेंसिटिव डेटा रहता है, एक आपको सिक्योरिटी की मिलती है, तो उसके थ्रू ही आप जो आपका पेन ड्राइव रहेगा वो आप ओपन कर सकते हैं, उसका डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव डेटा यूज़ करने वाले यूज़र है तो आप जो भी सिक्योर पासवर्ड वाला पेन ड्राइव है वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट बात मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि पेन ड्राइव की लाइफ है वो लिमिटेड रहती है।
अगर आप कोई भी पेन ड्राइव ले रहे हैं तो उसकी लाइफ सीमित रहती है, यानी कि लिमिटेड लाइफ रहती है। जो भी कोई भी पेन ड्राइव लीजिए जिसकी लाइफ जो है 3000 या फिर 5000 साइकिल तक रीराइट होता है तो वो बहुत ही अच्छा पेन ड्राइव माना जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये पेन ड्राइव सुरक्षित है और इसको अच्छा पेन ड्राइव माना जाता है। हालांकि कोई भी दोस्त या परिवार का पेन ड्राइव खरीदते समय ये सभी मैंने अभी जो जितने भी डिटेल आपको बताई कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके महत्वपूर्ण आप कोई भी रिलेवेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप उस पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं। अगर उसने बहुत बार उसका यूज़ किया है तो उसका साइकिल अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपका वो डेटा लॉस हो सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा और आपको पेन ड्राइव के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो उसके बारे में मैं रिसर्च करके और अच्छा और डीपली नॉलेज वाला वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, साथ ही साथ ऑल को सेलेक्ट करना ना भूलिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।